जो हमने किताब जो शुरू कर रखी थी जिज्ञासुओं के लिए, राधा स्वामी महाराज की जो बुक है वो हमने शुरू कर रखी थी जिज्ञासुओं के लिए। उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट जो पेज है वो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें लिखा है कुछ मूल बातें लिखी हैं इसके अंदर जो हम इम्पोर्टेंट हैं, जो हम पढ़ेंगे। जीवन का मूल उद्देश्य, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हम जीवन यूं ही अकारत व्यर्थ ही जीते जा रहे हैं। एक इंसान होगा, एक जानवर की तरह जीते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि हमारे इस जीवन का मूल मकसद क्या है। क्यों धरती पर ईश्वर ने हमें यूं पुतलों की तरह बनाकर भेजा है? क्यों जीते हैं, क्यों मर जाते हैं? हमारा कोई जीवन का कोई वैल्यू, कोई मकसद ही नहीं है। इंसान खाते हैं, पीते हैं और शादी ब्याह करते हैं और चले जाते हैं। फिर ऐसा जीवन बार बार आता है, बार बार ये कंडीशन रहती है। तो इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए कि बार बार भगवान हमें क्यों भेजता है, क्यों ऐसे होता है। तो इसी सिलसिले में हम कुछ बातें हैं वो ज्ञान की इसमें पढ़ेंगे। जीवन का मूल उद्देश्य, सबसे पहले हमें अपने मन में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य से ही हमारे प्रयास की दिशा निर्धारित होती है। और जब तक हम अपने हर कार्य को उस उद्देश्य के अनुसार नहीं ढालते, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते। हमारे हर कार्य से यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस आदर्श की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं कि जीवन का मूल ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है, तो हमारा हर संकल्प, हर विचार और हर कार्य उस ध्येय की पूर्ति की ओर होना चाहिए। जो पानी नाकों से बह रहा है वह खेतों को नहीं सींच सकता। उसी तरह अगर हमारा ख्याल फैला हुआ है, अगर हम दुविधा और चित्त की अस्थिरता के शिकार हैं, अगर कभी एक ओर पैर बढ़ाते हैं, कभी दूसरी ओर, तो हम मंजिल तक पहुंचने की आशा नहीं कर सकते। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम और परमात्मा की पूजा का वास्तविक उद्देश्य यह है कि हम अपने फैले हुए ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करें और एकाग्रचित्त होकर जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति की ओर लगें। एक परमात्मा परामर्श के सच्चे जिज्ञासु का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। संसार के सब धर्म और संत महात्मा स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है। ऋषि मुनियों ने उस परमात्मा को एका कहा है। कुरान शरीफ में उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया है और गुरु साहिब ने उस परमात्मा को जग जीवन सांचा एको दाता कहा है। सारे संसार का कर्ता, प्रतिपालक और स्वामी वह एक परमात्मा है। जिस परमात्मा की हमें तलाश है वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह सबके अंदर है। ऋषि मुनियों ने मनुष्यों के शरीर को नर नारायणी देह कहा है। जिस नारायण ने मनुष्य को पैदा किया है वह हर एक के अपने अंदर है और उस नारायण से मिलाप भी अंदर ही किया जा सकता है। सूफी फकीरों ने मनुष्य शरीर को सच्ची मस्जिद और सच्चा काबा कहा है। गुरु साहिब कहते हैं, आत्म मह राम, राम मह आत्म, घट घट में हर जूं बसे संतन कहियो पुकार, और हर मंदर अह शरीर है ज्ञान रतन पर गट होए। कबीर साहब संकेत करते हैं, सब घट मेरा साइयाँ, सब घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोय, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। अर्थात वह सच्चा प्रियतम हर घट में बसा हुआ है, पर वह गुप्त है। वास्तविक बड़ाई उस प्रेमी की है जिसने उसे अंदर प्रकट कर लिया है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, सब मह जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब मह चानन होए।
गुर साखी ज्योत प्रगट होए। अर्थात प्रभु का प्रकाश हर एक के अंदर है, लेकिन गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। गुरु रामदास जी का कथन है, कासट मैं है जी है बेसंतर मथ संजम काढ़ कै ढीजे, राम नाम है जोत सैबाई तत् गुरमत काढ़ लईजे। भाव यह है कि लकड़ी में अग्नि होती है, परंतु उसे युक्ति द्वारा प्रकट करना पड़ता है। उसी प्रकार राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर है, परंतु उसे गुरु के उपदेश पर चलकर ही प्रकट किया जा सकता है। परमात्मा से संबंध। संसार के सब धर्म और संत महात्मा इस बात पर एक मत है कि आत्मा और परमात्मा में प्रेम का अटूट रिश्ता है। परमात्मा की प्राप्ति और जगत से मुक्ति का आधार परमात्मा का प्रेम है, जाति पाति कौम मजहब या मुल्क नहीं। मनुष्य अपने कर्मों और परमात्मा की भक्ति द्वारा बड़ा बनता है, कौम मजहब मुल्क और जाति पाति के द्वारा नहीं। बाबा फरीद सावधान करते हैं कि फरीदा एमल जे कीते दूनी विच दरगाह आए कम। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उते होन नी वेड़े खड़ी रहन गियां जाता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जात पत सब तेरे नाय हमारी जात पत सच नाऊ, और अगे जात न जोर है अगे जीव नवे। अर्थात परमात्मा की दरगाह में आत्मा की निर्मलता उसके भक्ति भाव और नाम की कमाई का मूल्य है, जाति पाति का नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जाति पाति पूछे न कोई, हरि कहूँ भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहे भजे सो हरि का होई। पलटू साहब के वचन हैं, पलटू ऊंची जाति को जनी कोई करे हैंकार, साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। गुरु साहब सावधान करते हैं, जात जन्म न है पूछिए, सच घर ले हो बताए, सा जात सा पथ है जे है कर्म कमाए। संतों का मार्गदर्शन। तीसरी बात, संत जन यह समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय इसके संचालन का पूर्ण विधान बनाया, उसने तभी से अपने साथ मिलाप के सच्चे मार्ग का भी सृजन किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है और उसके द्वारा सारे संसार के लिए बनाया गया विधान भी एक है। एको अमर एका पति साही, जुग जुग सिर काई बनाई है। गुरु अर्जुन देव जी ने दोहरा संकेत दिया है, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता, संत का मार्ग धर्म की पहुड़ी को बड़ भागी पाए। अर्थात सच्चा धर्म संतों का बताया हुआ मार्ग है। यह मार्ग उस प्रभु द्वारा सर्जित है, इसका भेद संतों से प्राप्त होता है। संसार का कोई संत परमात्मा की प्राप्ति का नया, छोटा या अधिक उपयोगी साधन लेकर नहीं आता। सब पूर्ण संत परमात्मा द्वारा रचित एक ही अनादि मार्ग का ज्ञान देते हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, मंसूर सरमद बुअली और समसे मौलाना हुई, पहुँचे सभी इस राह से जिसने की दिल पुख्ता किया। अर्थात केवल भारत के संतों ने ही नहीं, अन्य देशों के कामिल सूफी दरवेशों ने भी प्रभु प्राप्ति के एक ही मार्ग का उल्लेख किया है। हजरत ईसा का कथन है, परमात्मा का बनाया हुआ कानून अटल है।
सृष्टि के अंत तक इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आ सकता। वह एक परमात्मा यहूदियों, अनुयायियों और सभी कौमों नस्लों का मालिक और स्वामी है, और उसने सबकी मुक्ति का एकमात्र साधन सदा के लिए बनाया है। कुरान शरीफ में आता है, हम अल्लाह है यानी परमात्मा और उसके कलाम यानी शब्द में विश्वास रखते हैं जो उसने हमारे लिए प्रकट किया है, जो उसने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी संतान के लिए प्रकट किया, जो मूसा और ईसा को मिला था और जो हम सब नबियों को और रब यानी परमात्माओं ने दिया था। हम इनमें से किसी में कोई अंतर नहीं समझते और उसी एक अल्लाह के अधीन हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में गुरु साहिबान के अलावा अलग अलग वक्तों, धर्मों, जातियों और प्रांतों में हुए करीब 30 पूर्ण संतों की वाणी दर्ज की है। इनमें से बाबा फरीद सूफी दरवेश थे और बिखण साहिब ब्राह्मण थे। बाबा फरीद गुरु नानक साहब से 300 वर्ष पहले और संत नामदेव जी 200 वर्ष पहले हुए। गुरु साहब इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हर धर्म और जाति के हर काबिल मुर्शिद ने सदा से ही परमात्मा की प्राप्ति के एक ही साधन और मार्ग का प्रचार किया है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने 4 वचन वार्तिक में कबीर साहेब, गुरु रविदास जी, गुरु नानक साहेब, तुलसी साहेब, दादू साहेब, पलटू साहेब, मौलाना रूम, शंभ तब्रज आदि अनेक ऐसे महात्माओं के नाम दिए हैं जिन्होंने शब्द या नाम द्वारा परम सत्य की प्राप्ति की है। आप सार वचन संग्रह में कहते हैं, यह सार सब गाया, संत मत भाख सुनाया। अर्थात मैं किसी नए साधन या मार्ग का प्रचार नहीं कर रहा। जिस साधन का सभी संतों ने प्रचार किया है, मैं भी उसी की महिमा कर रहा हूँ। आप समझाते हैं, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। सूरत शब्द संग करे बिलास, यो राधा स्वामी ढींग वास। राधा स्वामी 2 कर जान, होए एक सत लोक ठिकान। राधा स्वामी मत कोई नया मजहब या संप्रदाय नहीं है, यह संत मत का ही दूसरा नाम है। राधा वह आदि सूरत आत्मा है। राधा वह आदि सूरत आत्मा है जो सृष्टि के सृजन के समय सतलोक से मृत्युलोक में उतरी। स्वामी वह आदि शब्द है जिसका पल्ला पकड़कर आत्मा स्वामी वह शब्द है जिसका पल्ला पकड़कर आत्मा अपने निज धाम सतलोक वापस पहुंच सकती है। यही राधा स्वामी मत या संत मत का संक्षिप्त सार है। राधा स्वामी।